छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग से पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं। इसके साथ ही सरगुजा संभाग से 3 मंत्री भी बनाए गए हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को लग रहा है कि अब दुर्ग रायपुर की तरह ही सरगुजा संभाग में भी विकास होगा और दुर्ग रायपुर की तरह ही सरगुजा संभाग भी प्रसिद्ध होगा। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा की और पूछा कि क्या सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री बनने के बाद सरगुजा संभाग का विकास हो पाएगा, इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा संभाग में अभी भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से विकास की गति कम है। जगह की तुलना से काम कम हुए हैं और बस्तर संभाग हो या सरगुजा संभाग, वनांचल जहां ट्राइबल आबादी है, यहां पर तुलनात्मक विकास कम हुआ है, जो सरकार के लिए भी चुनौती रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद आदिवासी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में विकास के काम तेजी से लाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था बनाई गई थी, पर हाईकोर्ट ने दुर्भाग्य से उल्टा फैसला दे दिया। अब स्थायी लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना और साथ ही सुरक्षा और अवसर देना सरकार के लिए चुनौती रहेगी। ये क्षेत्र तुलनात्मक विकास की दृष्टि से पीछे है। छत्तीसगढ़ को, देश को लेंगे तो एक अलग स्थिति है, प्रदेश को भी लेंगे तो वैसी स्थिति है। यहाँ पर विकास की जो अभी गति है, हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो कम है। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, जो वन अंचल है पूर्व पश्चिम का, जहाँ ट्राइबल आबादी है, यहाँ पर तुलनात्मक विकास कम हुआ है। तो इनके सामने भी ये चुनौती रहेगी, नई सरकार के सामने भी ये चुनौती रहेगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी संवर्ग से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, कि इन क्षेत्रों में जहां आदिवासियों की बहुलता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम छत्तीसगढ़, जो धान का कटोरा बीच का है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग को हम अगर देख लें, ये धान का कटोरा हो गया। और कवर्धा से लेके मोहला, मानपुर चले जाएं, वहाँ से पूरा बस्तर संभाग चले जाएं, फिर ऊपर हम चढ़ें सजारी बालोद ने अपना अंबिका जी जहाँ से जीती हैं, वहाँ से ऊपर चलें, महासमुंद के एरिया को चढ़ें, फिर रायगढ़ में हम उड़ीसा बॉर्डर को चलें और फिर सरगुजा संभाग को ले लें। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वनांचल क्षेत्र, यहीं आदिवासी आबादी ज़्यादा रहती है। तो ये विकास के लिए, अधोसंरचना के विकास के लिए भी उम्मीद करेगी और नौकरियों के लिए भी उम्मीद करेगी। यहाँ बीच में जो व्यवस्था बनाई थी, हाई कोर्ट ने दुर्भाग्य से उस पर उल्टा फैसला दे दिया कि इन अंचल के लोगों को यहाँ की नौकरियों में, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में पूरी प्राथमिकता मिले, यानी रिजर्व हो इनके लिए, वो नहीं हो पाया। तो ये चुनौतियाँ, एक अधोसंरचना की और एक अवसर की काम। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग से आते हैं, जिससे अब सरगुजा संभाग के लोगों को ये उम्मीद है कि क्षेत्र में पूर्ण रूप से विकास होगा। अब आगे देखने वाली बात होगी कि सरगुजा संभाग में विकास की लहर कब तक दौड़ पाती है। सूरजपुर जिले से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट।